शालिनी आवाज क्लियर है? और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बार क्लियर कर देना। चलो आई थिंक सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। शालिनी, इज इट वॉइस इज क्लियर एंड पीडीएफ क्लियर है? ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम आईयूबीपीएस सिस्टम के द्वारा जो हमारा एक ही टॉपिक है इस प्लांट फिजियोलॉजी में, एक ही टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में। क्लासिफिकेशन पे अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो बेसिकली आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, और इजी, बहुत ज्यादा ही आसान है ये टॉपिक। बेसिकली कितने तरीके के एंजाइम होते हैं और उनके बारे में बस हमें लिख देना। तो चलो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में, आईयूबीपीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड आईयूबीपी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म यही होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आईयूबीपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है। और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑफ इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या आईयूबी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। किसके ऊपर बच्चा? यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप और रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर, मतलब कि किसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसका मेन क्या था? तो आप बताओगे सर, या रिएक्शन के बेसिस पे, रिएक्शन के बेसिस पे, और या रिएक्शन के मैकेनिज्म के बेसिस पे। रिएक्शन के बेसिस पे या उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हम एंजाइम को 6 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई इनटू द 6 टाइप्स। किसके बेसिस पे? तो बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन टाइप एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे, किस बेस पे? बताओगे तो रिएक्शन और उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे हम आईयूबी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एंजाइम को हम 6 टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तो आप बताओगे सर, सबसे पहला हमारा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारा है पहला। हमारा क्या था? ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा हमारा क्या है बच्चा? तो ट्रांसफीरेज। क्या है? ट्रांसफीरेज। तीसरा हमारा क्या है? हाइड्रोलेज। क्या है हमारा? हाइड्रोलेज। फिर उसके बाद हमारा चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा क्या है? लाइजेज। LYASES, लाइजेज। फिर हमारा कौन सा हो गया? आइसोमरेज। पांचवा हमारा क्या हो गया? आइसोमरेज। और सबसे लास्ट वाला जो हो गया हमारा, हो गया वो बायोटेक्नोलॉजी का लाइगेज हो गया। तो हम बेसिकली एंजाइम को 6 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके रिएक्शन टाइप पे और उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे। जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा हमारा होता है ट्रांसफीरेज। तीसरा हमारा होता है हाइड्रोलेज। चौथा हमारा होता है लाइगेज। पांचवा हमारा होता है आइसोमेरेज। और छठवा होता है हमारा लाइगेज होता है। तो बेसिकली हम 6 तरीके से एंजाइम को क्लासिफिकेशन करना है। तो इसी 6 क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में लिख डालो, तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे कि हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है। हाँ, एक एक करके ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारा क्या है। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि ट्रांसफीरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफीरेज क्या है। ठीक है, ट्रांसफीरेज क्या है। फिर उसके बाद हाइड्रोलेज क्या है, लाइगेज क्या। तो इसके बारे में डिस्कस एकदम इजी, एकदम एलोबोरेट करके करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए तो जो पहले 3 है ना, पहले 3 हमारे हैं
उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है। बाकी तो ये नीचे के जो 3 होते हैं वो एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बाकी ये थोड़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज और ट्रांसफेरेज को थोड़ा अच्छे से थोड़ा मतलब 4-5 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर याद करना क्या क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये सारे क्या होते हैं सर कि हमारे एंजाइम होते हैं 6 तरीके के, और इन 6 तरीके को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला वो हमारा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। और ऑक्सीडो रिडक्टेज में हम टोटल कितने पॉइंट लिए, ए हम लिए, बी सी डी ई, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारा अंदर चल के ये 6 तरीके का होता है। पहला हमारा होता है ऑक्सीडेज, फिर हमारा होता है पर ऑक्सीडेज, फिर तीसरे क्लासिफाई होता है डिहाइड्रोजिनेज, फिर रिडक्टेज, फिर हमारा ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज पहला हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज कितने टाइप में क्लासिफिकेशन है, ये अब 6 तरीके का था ना, उस 6 तरीके में से पहले को जब हम उठाएंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज को, तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज चल के आगे 5 पॉइंट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा ऑक्सीडेज, दूसरा हमारा क्या होगा पर ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज के बाद पर ऑक्सीडेज, तीसरा होगा क्या डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, फिर हमारा चौथा क्या होगा रिडक्टेज, फिर हमारा पांचवा होगा ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज होगा। तो हम एक एक करके उठाएंगे कि हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज होता क्या है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं ऑक्सीडेज को। तो बच्चा ऑक्सीडेज में क्या होता है कि कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट विथ मॉलिक्यूलर O2 एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये कह रहा है कि जो कैटलिसिस हो रहा है ना ऑक्सीडेशन का, वो सबस्ट्रेट जो है उसका हो रहा है। तो जो कैटालिसिस, जो ऑक्सीडेशन कैटालिसिस जो हो रहा है वो सबस्ट्रेट का हो रहा है। जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीडेज हो गया हमारा। पर ऑक्सीडेज को देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, कैटालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन या कैटालिसिस ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट विच कंबाइन विद द हाइड्रोजनस पेरोक्साइड। तो ये बता रहा पहले वाले में क्या हो रहा है बच्चा, उसमें भी कैटालिसिस हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैटालिसिस ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कि कैटालिसिस ऑक्सीडेशन उसमें भी हो रहा है सबस्ट्रेट का, लेकिन उसे मॉलिक्यूलर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, कैटालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट। तो कैटालिसिस हो रहा है ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे ये मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद ये हाइड्रोजनस पेरोक्साइड को आपस में ज्वाइन करा रहा है। तो AH2 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हमारा रिएक्शन कर रहा है तो 2H2O प्लस A का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन हमारा क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था, हम ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहे थे पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या होंगे, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बाहर की तरफ रास्ता दिखाएंगे, मतलब कि रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज में डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या है, क्या काम करता है, तो कहोगे सर ये भी क्या करता है, कैटालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय रिमूविंग हाइड्रोजन बट एक्सेप्टर ऑफ H2 नॉट O2। तो ये क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, ये भी लगभग इसी की तरह काम करता है क्या, कि ये भी कैटालिसिस करता है ऑक्सीडेशन कैटालिसिस होता है सबस्ट्रेट का इसमें भी, और ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है, रिमूव कर देता है, और ये H2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन H मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को तो बाहर फेंक रहा है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल अगर रहता है तो उसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन रहेगा ना, तो ऑक्सीजन को नहीं करेगा, O2 मॉलिक्यूल को। ये कहना चाह रहा है डिहाइड्रोजिनेस में कि बच्चा देखो इसमें भी कैटालिसिस, ऑक्सीडेशन कैटालिसिस होगा किसी सबस्ट्रेट का, लेकिन जो हाइड्रोजन होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, लेकिन H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल अगर दो के फॉर्म में कोई अगर दोनों रहते हैं तो उसमें से ये H2 मॉलिक्यूल को लेगा। देख लो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कौन सा आ रहा है, तो H2 मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे देखो, और H2 B से कंबाइन होने के बाद हमारा A प्लस BH2 का फॉर्मेशन कर दे रहा है। समझ गए, आगे बढ़े।
एक बार तुम लोग कॉपी पे लिखोगे तो मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार कॉपी में तुम लोग करना। फिर बात करते हैं क्या बच्चा, रिडक्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, डी। तो रिडक्टेज में क्या होगा कि जो कैटालिसिस रिमूवल इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना सबस्ट्रेट से, कैटालिसिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट नॉट हाइड्रोजन। तो रिडक्टेज में क्या होता है बच्चा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। आपको भी पता है कि सर इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है, तो इसमें यही बताओगे सर रिडक्टेज में होगा, वो कैटालिसिस जब होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, रिमूवल होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, कि रिडक्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, न कि हाइड्रोजन का। तो यहाँ कहोगे सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नहीं निकलने वाला, यहाँ पे जो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि रिडक्शन रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेजर रोल पार्टिसिपेट करता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा सबस्ट्रेट से, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस चीज को हम बोलेंगे रिडक्टेज। अब ऑक्सीजनेस क्या होता है, तो ऑक्सीजनेस आप बताओगे सर कैटालिसिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ एटम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द सबस्ट्रेट। तो इनकॉर्पोरेशन अगर होता है कैटालिसिस में, O2 मॉलिक्यूल जब साथ देता है सबस्ट्रेट के अंदर, जब दोनों मॉलिक्यूल काम आते हैं, तो आप बताओगे सर ये ऑक्सीजनेज होता है, ऑक्सीजनेज होता है। तो हमने क्या बोला बच्चा कि आईयूबीपी सिस्टम का क्लासिफिकेशन से एंजाइम हमारा 6 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। पहला हमारा होगा ऑक्सीडो रिडक्टेस, जिसमें हम ऑक्सीडो रिडक्टेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ऑक्सीडो रिडक्टेस के कितने टाइप थे, तो टोटल 5 तरीके के ऑक्सीडो रिडक्टेस थे। अब हम चलते हैं क्या, ट्रांसफिरेज पे चलेंगे, ठीक है, ट्रांसफिरेज पे चलेंगे। ओ हाइड्रोलेस है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल ये 5 नहीं 7 तरीके के हैं, हाइड्रोलेस है। हाइड्रोलेस भी देख लो। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो कैटालिसिस होता है रिएक्शन का ना, उसमें से एक एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सबस्ट्रेट के अंदर चला जाता है। एक ऑक्सीजन मतलब कि जब कैटालिसिस रिएक्शन का होता है तो O2 मॉलिक्यूल का कोई एक एटम मतलब एक ऑक्सीजन, ये हमारा सबस्ट्रेट जो ए हमारा था उसके अंदर चला जाता है, तो उसको बोलोगे हाइड्रोक्सिलेज। कैटालिसिस में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये लिबरेट करता है, बाहर का रास्ता दिखाता है परऑक्सीडेज से, ठीक है। देख लो इसमें अगर तुम्हें पूरा 7 नहीं याद होगा तो 4-5 भी याद हो जाएगा ना, तुम इतना लिख दोगे बहुत नंबर मिल जाएगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज को एक्सप्लेन तो करना है बस। अब जब हम दूसरा डिस्कस करेंगे ट्रांसफिरेज, हमारा दूसरा टाइप था ना कि ट्रांसफिरेज में। अब ट्रांसफिरेज में कितने तरीके का होता है, तो ट्रांसफिरेज में आप बेसिकली आपको इतने पॉइंट को डिस्कस कर देना है। तो आप कहोगे सर कैटालिसिस ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। जब 2 सबस्ट्रेट के बीच में जब कैटालिसिस ट्रांसफर होता है, 2 ग्रुप के बीच में या 2 ग्रुप के 2 सबस्ट्रेट के बीच में जब कैटालिसिस का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलोगे ट्रांसफिरेज। जब नाम ही सुनोगे सर किसी चीज का ट्रांसफर होना तो ट्रांसफिरेज एंजाइम। तो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है हमारा ट्रांसफिरेज एंजाइम, और ट्रांसफिरेंस एंजाइम हमारा हम कितने तरीके से पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के, इसमें से 4-5 को मैं याद आएगा वही लिख देना। जैसे कि ट्रांसफिरेज एंजाइम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज ट्रांसफिरेज एंजाइम। तो आपने ये पढ़ा कि सर कैटालिसिस का जब ट्रांसफर होगा 2 ग्रुप या 2 सबस्ट्रेट के बीच में तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रांसफिरेज एंजाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी आवाज नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही है, कौन कौन जुड़ा है, निवास तुम्हारे में आ रही है, साल नहीं हो सकता, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता। सुन लो एक बार, तुम एक बार खुद से जब कॉपी पे लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में, और ये पूछा हुआ अल्टरनेट ईयर पे, तो ठीक है, एक भी छूटना भी तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसफिरेज होता है, तो हम बताए क्या पहले 6 तरीके के होते हैं, ऑक्सीडिडक्टेज होता है सर, ट्रांसफिरेज होता है, हाइड्रोलेज होता है, लाइजेज होता है, आइसोमरेज होता है, लाइगेज होता है। तो बच्चा ऊपर का तुम्हें पढ़ना है, अगर ध्यान देखा जाए तो ऊपर का तुम्हें पढ़ना है बेसिकली, मतलब अच्छे तरीके से। नहीं तो अगर तुमसे हम लाइगेज पूछेंगे तो तुम बता नहीं दोगे सर लाइगेज हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वहां पे क्या नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग में सर जोड़ने का काम कर देता है, तुरंत बता दोगे। आइसोमरेज बता दोगे सर, जो आइसोमरेज होता है सर ये भी हमारा आइसोमरेज काम करता है, यहाँ पे आइसोमर्स वगैरह मॉलिक्यूल बनते हैं वहां पे काम आता है। फिर अगर तुमसे लाइसेज पूछ लूंगे तो तुम भी वही बता दोगे सर, जहाँ पे हम किसी भी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो लाइजेज होता है। तो बेसिकली तुम्हें फोकस किस पे करना है, ये 3 पे करना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज और हाइड्रोलेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में तुम्हें पता है सर ऑक्सीजन मेजर रोल प्ले करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा उसके अंदर, ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो यही देख रहे थे पूरे ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या हो रहा था,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था या तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था। ट्रांसफेरेज के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसफेरेज हमारा क्या होता है बच्चा, तो मैं बताया कि बच्चा ट्रांसफेरेज में क्या होगा कि जब कैटालिसिस ट्रांसफर होगा दो ग्रुप के बीच में या दो सबस्ट्रेट के बीच में, तो आप क्या बोलोगे सर, ट्रांसफेरेज बताओगे। अब देखो जैसे कि ट्रांसफेरेज हमारा टोटल कितने तरीके का है, दो सबस्ट्रेट के बीच में किस तरीके से हो रहा है, तो आप बताओगे। देखो सर सबसे पहला हमारा होता है ट्रांस कीटोलेस, ट्रांस कीटोलेस पहला हमारा सर ट्रांस कीटोलेस। तो जाहिर सी बात है नाम से सालनी और निवास क्लियर है कि सर ट्रांस कीटोलेस है, तो ये ट्रांसफर होगा कीटोनिक ग्रुप में। कीटो नाम आ गया सर, कीटोनिक में हो जाएगा, देखो अभी याद हो जाएगा ये। फिर ट्रांस अमीनेस, सर ट्रांसफेरेज में अगर ट्रांस कीटोलेस होगा तो कीटोनिक ग्रुप में ट्रांसफर होगा। ट्रांस अमीनेज होगा तो कहोगे सर ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप, अमीनो ग्रुप हो जाता है सर। फिर कहूंगा सर ट्रांस एल्डोज, तुम कहोगे सर ट्रांस एल्डोज है तो सर ट्रांसफर होगा किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा तीसरे वाले में। फिर आप बोलूंगा बच्चा कि ट्रांस ग्लूकोज, तो कहोगे सर इसमें ग्लूकाइल ग्रुप का या ग्लाइकोसिल ग्रुप का इसमें ट्रांसफर होता है, नाम से ही सब कुछ लिखना है इसके अंदर। फिर कहूंगा बच्चा ट्रांस कार्बोक्सिलेज, तो कहोगे सर ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। फिर बोलूंगा बच्चा हम बोलो फॉस्फोरिलेज, तो कहोगे सर फॉस्फोरिलेज में नाम से क्लियर है कि सर इसमें ट्रांसफर होगा, एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज में कहोगे सर हेक्सोकाइनेज में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे हमने अपने पेन से लिख दिया कि सर ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ट्रांसफेरेज तो एकदम आसान है ना, बस थोड़ा सा मेहनत किसमें करना था, ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसमें भी क्या दो सबस्ट्रेट के बीच। इज इट वॉइस इज क्लियर, पीडीएफ क्लियर, टाइप इन चैट बॉक्स, यहां तक क्लियर हुआ। बच्चा आवाज क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स। आगे बढ़े, बाबू आगे बढ़े। देखो तो आपने ट्रांसफेरेज में यही पढ़ा कि सर कैटालिसिस ट्रांसफर होगा दो ग्रुप के बीच में। सबसे पहला पढ़ा कि सर ट्रांसकीटोज होता है, सर ट्रांसकीटोलेज, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप का ट्रांसफर होता है। सर दूसरा हमने पढ़ा ट्रांस अमीनेज, नाम से क्लियर है, अमीनेज मतलब कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ट्रांस अल्डोज मतलब सर एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ग्लाइकोलेज है सर ग्लाइकोसिल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ट्रांस कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। फॉस्फोरिलेज कहोगे सर एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा। हेक्सोकाइनेज में सर ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चा। ट्रांसफेरेज तो याद हो गया ना, यहीं पे याद हो गया, जो नाम लिखोगे ट्रांसकीटोलेज उसके बारे में बता दोगे सर कीटोनिक ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ट्रांस इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव फॉरवर्ड, हाइड्रोलेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार बता दो कि क्लियर है, ओके। निवास, शालिनी, हाइड्रोलेस में क्या होगा, कैटेलिसिस हाइड्रोलिसिस होगा बच्चा, हाइड्रोलिसिस होगा, नाम से ही क्लियर है सर। हाइड्रोलेस मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होगा, जो कैटेलिस है या कैटेलाइसिस एंजाइम है हमारा, उस एंजाइम का यहाँ पे सर हाइड्रोलिसिस होगा। तो यही बता रहा है कि सर कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सबस्टेट इनटू द स्मॉलर ग्रुप। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होता है कि टूट टूट के छोटे ग्रुप बना देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आपको भी पता है सर, हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे कैटालिसिस का हाइड्रोलिसिस होगा, और ये बहुत सारे छोटे छोटे सबस्ट्रेट ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस करके कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट हमारा है बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट कहोगे सर, जैसे कि हमने यही पढ़ा हाइड्रोलिसिस में कि सर कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये छोटा छोटा ग्रुप बना लेता, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया।
कार्बोहाइड्रेट को जैसे हम इसको हाइड्रोलिसिस किए तो हाइड्रोक्सिल कार्बोहाइड्रेट बना दिया। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सर तो कहोगे सर ये बना देगा, आगे लगा दोगे हाइड्रोक्सिलेज और हाइड्रोक्सिलेज कार्बोहाइड्रेट लिख दोगे। हाइड्रोक्सिलेज क्या कर दोगे, कार्बोहाइड्रेट को लिख डालोगे। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा हूं बच्चा कि जब कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो ये हाइड्रोलिसिस करके क्या बना देगा, यहाँ पे एरो लगा हुआ है तो बनाएगा हाइड्रोक्सिल कार्बोहाइड्रेट। अब लाइपेज होगा, लाइपेज जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा, तो कहोगे सर हाइड्रोक्सिलेज फैट बनाएगा। फिर अगर फॉस्फेटेज जो हमारा होगा इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे लिखोगे सर हाइड्रोक्सिलेज फॉस्फेट्स हो जाएगा। अगर हम तुम्हें बोलेंगे बच्चा कि ये अमाइडेज हो गया तो अमाइडेज सर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो ये हाइड्रोक्सिलेज पूरा लिखोगे, हाइड्रोक्सिलेज अमाइन बना देगा। आई होप हाइड्रोक्सिलेज क्लियर हो गया होगा आप लोग को। क्या आगे बढ़ सकते हैं, हाइड्रोलिसिस क्लियर बच्चा? हम 3 क्लियर कर चुके हैं, हाँ 3 हम पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब हम चौथे पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चौथे पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं एकदम से। देखो चौथे पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चा, लाइजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइजेज क्या है, तो कैटालिसिस द रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट विद द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो इस लाइजेज के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना साली बच्चा लोग। इसके अंदर क्या होगा बच्चा, जो कैटालिसिस होगा इसमें बता रहा है कि सर किसी ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा किसी भी एटम से, और जैसे रिमूवल हो गया, जैसे कि कार्बन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एच लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर कार्बन बॉन्ड अगर एच लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि सर कैटालिसिस एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप, जैसे कि OH लगा हुआ है यहाँ पे, तो कह रहा है कि सर यहाँ पे जो कोई भी ग्रुप लगा रहेगा ना वो सबस्ट्रेट से निकाल देंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे कैटालिसिस करने के बाद। और रिमूव करने के बाद जैसे OH हम यहाँ से निकाल देंगे, और जब OH निकाल देंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यही बता रहा है कि कैटालिसिस द रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो हमारा होगा ए, उस सबस्ट्रेट से हम क्या कर देंगे, किसी भी एटम को हम निकाल देंगे, किसी भी एटम को बच्चा निकाल देंगे, और निकालने के बाद जैसे OH वहां निकाल के जब यहाँ जाएंगे तो खाली हो जाएगा, तो हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे उस एटम को, उस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जब किसी भी मॉलिक्यूल को हटा के वहां से एक बॉन्ड जब निकल जा रहा है तो वहां से उसके जगह पे कोई और मॉलिक्यूल ना लगा के उसके बॉन्ड को डबल बॉन्ड में जब चेंज कर देते हैं तो हमारा हो जाता है लाइजेज एंजाइम। क्या हो जाता है बच्चा, लाइजेज एंजाइम हो जाता है। ठीक है, पेज 3 खोलने दो। फिर से निकालना दो एक बार PDF। देखो बच्चा ये एग्जांपल है लाइजेज का। लाइजेज का एग्जांपल देखो बच्चा, इसमें क्या हो रहा है कि डी कार्बोक्सिलेज और डिसकार्बोलेज रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, जैसे डी कार्बोक्सिलेज रिमूवल ऑफ CO2 पहला एग्जांपल दे दोगे, दूसरा बता दोगे एल्डोज रिमूवल ऑफ एल्डिहाइड। तो डी कार्बोक्सिलेज में CO2 का रिमूवल होता है और वहां पे डबल बॉन्ड लग जाता है, और एल्डोज में क्या होता है, एल्डिहाइड को हटा देते हैं और वहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो 2 एग्जांपल बताओगे यहाँ पे लाइजेज का। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा अब जो बाकी के जो 3 हम बताए थे आपको, 2 बताए थे आपको, एक आइसोमरेज और लाइगेज, ये एक एक पॉइंट में आप बताओगे। सर आइसोमरेज में क्या होगा कि कैटालिसिस आइसोमराइजेशन होगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, ढेर सारे अरेंजमेंट बनेंगे, ढेर सारे तो आइसोमर बनेंगे, तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये होगा। और लाइगेज में क्या होगा, कहोगे लाइगेज मतलब क्या होता है बच्चा, कहोगे सर इसको सिंथेटेज के नाम से भी जाना जाता है। और लाइगेज क्या करता है, किसी 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम कर देता है।
या एक दूसरे को कंडेंस करने का काम कर देता है अगर जेनेटिक इंजीनियर करोगे। कंडेंस मतलब क्या होता है, दो चीज को जोड़ना। तो यही बताया कि सर कैटालिसिस द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल। जब कंडेंसेशन होगा दो मॉलिक्यूल का या किसी को हम ज्वाइन करेंगे तो बोलोगे लाइकेज या सिंथेटेज, मतलब कि बनना किसी चीज का, तो सिंथेटेज बोलोगे या लाइकेज बोलोगे। इसका एग्जांपल बता दोगे, जब सर जीटीपी और सक्सिनेट और एसिटिल को मतलब को एंजाइम आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये सक्सेनिक थायोकाइनेस के प्रेजेंस में ये हमारे जीडीपी प्लस पीआई प्लस सक्सिनिल को सक्सिनिल, पीआई मतलब क्या होता है, फॉस्फेट प्लस सक्सिनिल को एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। जब किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो वो हमारा लाइगेज होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा था आईयूबीपी सिस्टम ऑफ एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इतना अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना तुम लोग। हाँ, इजी है। बस पहला वाला भी आसान था, बस ऑक्सीडो रिडक्टेस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन अंदर बाहर कर रहे थे, वो समझ लो, तो बाकी तो पॉइंट्स आसान है, 5 पॉइंट्स। क्यों, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सालनी, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। ओके, हम बंद कर रहे हैं इसको।